हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल सर्च एड्स के कैंपेन स्ट्रक्चर को। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने अब तक डिस्कस किया है गूगल एड्स कोर्स की, जो हमने अब तक वीडियो बनाई है उसमें हमने अब तक डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि गूगल एड्स क्या होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि गूगल एड्स जो अकाउंट है वो कैसे बनाते हैं, वो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद हमने अब तक डिस्कस किया है तीसरा, जो गूगल एड्स का अकाउंट हमने बनाया था उसके इंटरफेस को हमने समझा था बिल्कुल डिटेल के अंदर। यदि ये सारे टॉपिक्स आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन जो वीडियोज़ है इन टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में समझ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब तक हमने गूगल एड्स को समझा वो क्या होता है, फिर हमने समझा कि गूगल एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वो हमने क्रिएट किया। उसके बाद हमने जो गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट किया था उसके जो इंटरफेस को समझा कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और वहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, वो हमने डिटेल में समझा। अब जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे उन ऑप्शंस को तो वो हमारे बिल्कुल माइंड में एकदम से बैठ जाएंगे और हम बिल्कुल एक फेमिलियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब जो अकाउंट का जो इंटरफेस है वो हमने समझ लिया। अब बारी आती है कि कैंपेन्स क्रिएट करना। तो कैंपेन्स क्रिएट करने के बारे में जब हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कैंपेन्स हैं वो सर्च कैंपेन होती है, डिस्प्ले कैंपेन होती है, वीडियो कैंपेन होती है और शॉपिंग कैंपेन होती है, फिर ऐप इंस्टॉल करने के लिए कैंपेन होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्च कैंपेन के बारे में। उसके बारे में समझेंगे कि सर्च कैंपेन को कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जो सर्च एड्स है, वो सर्च एड्स हमने समझी थी पिछली वीडियोस में, उनके लिए जो कैंपेन है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद फिर हम सर्च एड कैंपेन बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं अपने विंडो स्क्रीन पर और वहां पर हम देखेंगे कि जो सर्च एड कैंपेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने जो स्क्रीन है उसके ऊपर। यहाँ पर मैंने एक जो प्रेजेंटेशन टाइप एक जो पिक्चर है वो बनाई है और यहाँ से हम समझेंगे कि जो गूगल सर्च एड्स हैं उनका जो कैंपेन्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो हमने जो गूगल सर्च एड्स कैंपेन होती है उसको 4 लेवल में डिवाइड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल 1 है, उसके बाद लेवल 2 है, उसके बाद लेवल 3 है और उसके बाद फिर है लेवल 4। तो सबसे पहले हमारा आता है लेवल 1। लेवल 1 क्या होता है? गूगल एड्स अकाउंट। यहाँ हमारा होता है गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था। अब गूगल एड्स अकाउंट के बाद जो लेवल 2 आता है वो है कैंपेन लेवल। यहाँ पर होती हैं गूगल एड्स अकाउंट के अंदर कैंपेन्स होती हैं जो हम बनाएंगे, जैसे सर्च कैंपेन 1, सर्च कैंपेन 2, सर्च कैंपेन 3। उसके बाद जितनी भी कैंपेन्स होती हैं, अब हम सर्च की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने सर्च कैंपेन लिखा है, वहाँ पर शॉपिंग कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन। तो जिस भी टाइप की गूगल एड्स कैंपेन होती है वो सारी हमारी गूगल एड्स अकाउंट के अंदर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैंपेन 1, कैंपेन 2, कैंपेन 3 ऐसे करके कैंपेन्स होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गूगल की तरफ से अब हमारे पास 10,000 जो एक अकाउंट के अंदर 10,000 हम कैंपेन्स बना सकते हैं। ये 10,000 कैंपेन टोटल जो कैंपेन एक्टिव हैं और हमने जो पोज कर रखी हैं उन दोनों को मिलाकर जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट एक गूगल एड्स अकाउंट के अंदर वो 10,000 कैंपेन्स हैं। वो हर टाइप की कैंपेन, सर्च, शॉपिंग, वो सारी आ गई, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि 10,000 कैंपेन बहुत ज़्यादा कैंपेन्स होती हैं, तो उसमें हमारा काम बिल्कुल आसानी से बन जाता है, कितना भी बड़ा बिजनेस हो। तो दोस्तों, उसके बाद जो लेवल 2 की हमने बात करी, अब लेवल 3 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सर्च कैंपेन होती है। तो हम इस कैंपेन को उठा के चलते हैं। सिमिलरली सभी कैंपेन्स के लिए जो सर्च कैंपेन है उनके ऊपर अप्लाई होगा। तो सर्च कैंपेन यहाँ पर आ गई। इस सर्च कैंपेन के अंदर क्या होता है? सर्च कैंपेन के अंदर होते हैं एड ग्रुप्स, ठीक है। एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 3, एड ग्रुप 4, ऐसे करके एड ग्रुप्स होते हैं। ऐसे ही जो दूसरी कैंपेन है उसके अंदर एड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब जो एड ग्रुप्स हैं ये लेवल 3 पर हमने रखे हैं। अब एड ग्रुप्स क्या होते हैं? एड ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंदर भी हमने कुछ रखा हुआ होता है, वो भी किसी चीज से मिलकर बने होते हैं। अब वो देखेंगे हम, वो क्या होते हैं। एड ग्रुप के अंदर होता है कीवर्ड्स। सर्च कैंपेन के लिए जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं वो एड ग्रुप्स के अंदर होते हैं, और दूसरा एड ग्रुप के अंदर होता है एड कॉपीज। ये दोनों एड ग्रुप के अंदर होते हैं। तो आप समझे, कीवर्ड्स और एड कॉपीज इन दोनों को मिलाकर एड ग्रुप बनता है। उसके बाद जो कीवर्ड और एड कॉपीज हैं ये हमने एड ग्रुप के अंदर रख दी। तो अब फोर्थ लेवल की बात करें तो यहाँ पर एड कॉपीज होती हैं, उनके अंदर क्या होता है?
तो लेवल 4 पर हमारे हो गए ऐड कॉपीज के अंदर क्या होता है। तो ऐड कॉपीज किससे मिलकर बनी होती है, ऐड कॉपीज के अंदर होती है हेडलाइंस। यहाँ पर बहुत सारी जैसे जो रिस्पॉन्सिव ऐड टाइप होती है वो हम बाद में समझेंगे जब हम इनके ऊपर आएंगे। उसके अंदर 15 हेडलाइंस होती हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर हम हेडलाइन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं डिस्क्रिप्शंस, अपने बिजनेस के बारे में हम बताएंगे उन डिस्क्रिप्शंस में कि हम क्या मतलब क्या ऑफर करते हैं, क्या सेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर होता है ऐड कॉपी के अंदर लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई हमारी ऐड पर क्लिक करेगा तभी वो कहीं तो लैंड करेगा, कहीं तो हम चाहते हैं कि इस ऐड के ऊपर क्लिक करके वो एक्स, मान लो कि एक एक्स जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर चला जाए, तो वो लैंडिंग पेज हम इस ऐड कॉपी के अंदर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 लेवल हैं। अब आप जैसे समझो, हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज, इन सब से मिलकर बनी होती है ऐड कॉपी, और एक ऐड कॉपी के अंदर ये सारा कुछ होता है। उसके बाद फिर दूसरी तीसरी ऐसी ऐड कॉपी होती है, ठीक है। तो हेडिंग और डिस्क्रिप्शन और लैंडिंग पेज, इन सब से मिलकर बनी होती है ऐड कॉपी। अब फिर कई सारी ऐड कॉपीज से मिलकर बना होता है ऐड ग्रुप्स। तो कीवर्ड्स और ऐड कॉपीज इन दोनों से मिलकर बना होता है ऐड ग्रुप। और फिर कई सारे ऐड ग्रुप्स से मिलकर, या फिर एक ऐड ग्रुप हो या कई सारे हो, तो ऐड ग्रुप्स से मिलकर बना होता है एक कैंपेन, ठीक है। और फिर कई सारी कैंपेन है वो उससे मिल, वो किस में होती है, वो होती है गूगल एड्स अकाउंट में। ये हमने जो रिवर्स जो इसको समझने की कोशिश की है वो है। तो आई होप ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। अब हम लेवल 1 की बात करें। अब देखिए, गूगल एड्स अकाउंट हो गया, या फिर कैंपेन्स हमारे पास होगी, या फिर एड ग्रुप्स हो गई। इन 3 लेवल पे इनकी अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। जैसे अकाउंट लेवल सेटिंग, यहाँ पर अकाउंट लेवल सेटिंग पे हम बिलिंग सेटिंग करते हैं, अकाउंट नेम सेटिंग करते हैं, अकाउंट की एक्सेस सेट करते हैं। ये सारी अकाउंट लेवल सेटिंग होती हैं। और सारी और भी सेटिंग्स होती हैं, वो हम बाद में इसको बिल्कुल जब इसके ऊपर हम गूगल एड्स अकाउंट की कैंपेन के बारे में समझेंगे, जो सेटिंग्स हैं उनके ऊपर आएंगे तो हम इसको प्रैक्टिकल समझेंगे, ठीक है। लेवल 1 पे ये हो गई। लेवल 2 पे जो थी कैंपेन्स, कैंपेन्स की भी अपनी सेटिंग होती है, कैंपेन लेवल की सेटिंग। अब कैंपेन लेवल की सेटिंग जैसे, कैंपेन लेवल की सेटिंग होती है जैसे कि बजट सेट करना, लोकेशन सेट करना, फिर है कहाँ हमें ऐड दिखानी है वो सेट करना, उसके बाद बिडिंग सेट करना। तो ये सारी जो सेटिंग है ये कैंपेन लेवल की सेटिंग होती है। उसके बाद थर्ड सेटिंग आती है ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप की भी अपनी कुछ सेटिंग्स होती हैं, उस पर जैसे बिड सेट करना वो भी ऐड ग्रुप की सेटिंग में आ गया। ऐड ग्रुप पोज करना है, इनेबल करना है, वो सेटिंग में आ गया। तो जब हम इन के ऊपर डिटेल में प्रैक्टिकल बात करेंगे तब हम उन सेटिंग्स को भी देखेंगे कि गूगल ऐड ग्रुप्स के ऊपर क्या उनकी उसकी जो उसकी पर्सनल सेटिंग है वो क्या होती है, कैंपेन्स लेवल की जो पर्सनल सेटिंग होती है वो क्या क्या सेटिंग है, वहाँ जाकर हम क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर आ गए। अब ऐड ग्रुप के बारे में बात करें। सबसे पहले हमने देखो एक जल्दी जल्दी से हम चारों लेवल के बारे में फिर से बात करते हैं। लेवल 1 पे क्या हो गया, गूगल एड्स अकाउंट। लेवल 2 के क्या हो गया, तो गूगल एड्स अकाउंट सबसे ऊपर होता है। उसके उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारी कैंपेन्स होती है। अब कैंपेन्स में, जो कैंपेन के अंदर क्या होता है, कैंपेन के अंदर होते हैं ऐड ग्रुप्स। अब ऐड ग्रुप के अंदर फिर क्या होता है, ऐड ग्रुप के अंदर होते हैं कीवर्ड्स और ऐड कॉपीज, और फिर कीवर्ड और ऐड कॉपीज, ठीक है। ये हो गया ऐड ग्रुप के अंदर। अब ऐड कॉपीज के अंदर क्या होता है, फिर ऐड कॉपीज के अंदर होती हैं हमारी हेडलाइंस, जो डेस्टिनेशन, जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो, और लैंडिंग पेज, ये सारा होता है। ये जो फाइनल ऐड है जो हमें यूजर को दिखाते हैं, ठीक है, जिस पर वो क्लिक करके लैंडिंग पेज पे जाता है। तो ये वो हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शन होते हैं। ये 4th लेवल हो गया। अब यहाँ पे ऐड ग्रुप लेवल पर हम बात करें तो गूगल हमें 20,000 जो ऐड ग्रुप है वो एक सर्च कैंपेन में बनाने की जो लिमिट देता है मैक्सिमम, ठीक है। ये सर्च कैंपेन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो लोकल और ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स होती है ना, लोकल कैंपेन्स मतलब हमारा कोई लोकल स्टोर है, वहाँ पर हमने फुटफॉल चाहिए, उसके लिए हम कैंपेन रन करेंगे। तो उसके लिए, या फिर जो हमारे पास ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स हैं उनके लिए 100 ऐड ग्रुप्स पर कैंपेन, ये लिमिट है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसको दूसरी लैंग्वेज में हम समझें तो ये हो सकता है, जैसे अब हम यहाँ पर समझें कि ये हो सकता है आपकी सोसाइटी है, गूगल एड्स अकाउंट को हम समझें। उसके बाद यदि हम समझें तो ये उस सोसाइटी में बहुत सारे घर हो गए, घर के अंदर फिर ये सारे रूम्स हो गए, यहाँ पे रूम 1 रूम 2, फिर दूसरे घर के अंदर रूम 1 रूम 2 रूम 3, ऐसे हो गए। उसके बाद यहाँ पर रूम के अंदर जो अलग अलग अलमीरा जो सामान रखा होता है वो हो गया। अब अलमीरा के अंदर भी कुछ यहाँ पे सामान रखा है, वो यहाँ पे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हम ये समझ सकते हैं। तो ये 4 लेवल हैं किसी भी कैंपेन जो सर्च
कैंपेन है गूगल की, उसके ये 4 लेवल हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल सीखेंगे कि देखेंगे कि वो 4 लेवल कौन कौन से हैं और कम हमें कहाँ से दिखते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कि गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर, और तब हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि ये जो कैंपेन लेवल है ये कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर, ठीक है। गूगल एड्स अकाउंट में ये हमें इंटरफेस है, ये हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि ये जो इंटरफेस आपने नहीं समझा अभी तक, आपको समझ नहीं आया, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पर आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि ये इंटरफेस ऐसा दिखता है और ये ऑप्शंस हैं, इसके क्या क्या यूजेज हैं, और इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारा एक इंटरफेस आ गया, ये इंटरफेस हम समझ गए कि ये इंटरफेस है, इससे हम फैमिलियर हो चुके हैं। अब ये हमारा एक अकाउंट है RRPPC, ये एक अकाउंट है, ठीक है। अब इस अकाउंट का ये ओवरव्यू है। अब हम चलते हैं एक कैंपेन के ऊपर। तो सबसे पहले ये अकाउंट है, यहाँ पर ये देखिए ये अकाउंट लेवल है, तो यहाँ पर हम अकाउंट लेवल में आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे कैंपेन के ऊपर। तो कैंपेन के ऊपर यहाँ से चलेंगे, ये हमने कुछ डेमो कैंपेन्स बना रखी हैं सिर्फ स्ट्रक्चर समझने के लिए। हम कैंपेन जब बनाएंगे तो हम यहाँ से या फिर यहाँ से भी बना सकते हैं, वो हम जब नई कैंपेन बनाना सीखेंगे अगली वीडियो से, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। तो अकाउंट ये हमें बात कर ली। अब हम चलते हैं इस लेवल पर, कैंपेन लेवल पर, ठीक है। लेवल 2 के ऊपर, कैंपेन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ये कैंपेन्स आ गया, यहाँ पर हमारी सारी कैंपेन होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक करा, तो यहाँ पर देखिए ये है, ये हमारी कैंपेन्स आ गई हमारी, ठीक है। यहाँ पर कैंपेन टाइप देखिए, ये कैंपेन टाइप है। तो यहाँ पर ये कौन सी कैंपेन है, ये है सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन की हम बात कर रहे थे। तो ये हमारी सर्च कैंपेन हो गई, ये सारी हमने डेमो सर्च कैंपेन बना रखी है, ठीक है। अब हम इस कैंपेन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अकाउंट में हम कहाँ थे, गूगल एड अकाउंट में कैंपेन, सर्च कैंपेन 1, सर्च कैंपेन 2 ऐसे आ गया। तो यहाँ पे देखिए सर्च कैंपेन 1, सर्च कैंपेन 2 ऐसे करके बहुत सारी कैंपेन्स आ जाएंगी। तो ये हमारी सर्च कैंपेन है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए इनेबल कर लेते हैं ताकि हमें सारे ऑप्शन सही से दिखाई दें। यहाँ ये रेडियो बटन है, यहाँ से हम किसी भी कैंपेन को इनेबल कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे इसको, और यहाँ से हम सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। यहाँ से रेडियो बटन को सिलेक्ट करा और इसके बाद एडिट किया, एडिट के यहाँ पर देखिए कैंपेन को कॉपी करना है और पेस्ट करना है, यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी कैंपेन करनी हो, ये हम डिटेल में बात कर लेंगे। हम सिर्फ एनेबल, पोज और रिमूव की बात कर रहे थे, ये ऑप्शन हमें यहाँ भी मिलते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में जब हम कैंपेन बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस कैंपेन के ऊपर चलते हैं। इस कैंपेन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारा लेवल 3 आ गया। ध्यान रखना ये लेवल 3 आ गया। अब देखो कैंपेन हम लेवल 2 पे थे, क्लिक करते ही हम कैंपेन लेवल के जो कैंपेन स्ट्रक्चर है उसके लेवल 3 पे आ गए। एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, इस तरह कैंपेन 2 और 3 जितनी भी कैंपेन होंगी सभी का एक सा है। तो हम ये सिंपल ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पकड़ के चलते हैं अभी, ठीक है। अब ये हमारा लेवल 3 है कैंपेन्स के एड ग्रुप्स। और ये कैसे पता लगेगा, यहाँ देखिए लिख रखा कैंपेन के एड ग्रुप्स। इसको यहाँ भी देख सकते हैं, ऑल कैंपेन्स के अंदर ये एक कैंपेन है हमारी, इसके ऊपर जो है ये एड ग्रुप है, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। ये हमारी कैंपेन है, कैंपेन का ये लेवल 3 है, यहाँ पे एड ग्रुप्स हैं ये सारे, ठीक है। यहाँ देखिए ये सारे एड ग्रुप। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे एक लेवल और चल के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्लिक करा, किसी भी एक एड ग्रुप पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं परफ्यूम्स फॉर मैन, ये एक डेमो जो हमने एड ग्रुप बनाया है वहां पर चलते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमें अब हमारा ये लेवल जो स्टार्ट हो गया उसको समझे ध्यान से। एड ग्रुप के अंदर क्या है, कीवर्ड्स, ये हमने कीवर्ड्स रखे हैं। अब कीवर्ड्स के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे ये ब्रॉड मैच है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, ये ब्रॉड मैच है। ब्रॉड मैच क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ये फिर एग्जैक्ट मैच है, यहाँ पे एक ब्रैकेट जो बिग ब्रैकेट है ये लगी हुई है, ये एक एग्जैक्ट मैच है, इसको भी हम समझेंगे एग्जैक्ट मैच होता क्या है। उसके बाद ये है, इस पे यहाँ पे करली ब्रेसेस यहाँ पे लगी हुई है, ये है हमारा फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच के बारे में भी हम समझेंगे ये क्या होता है। तो ये सारा कीवर्ड्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर कीवर्ड ऐड कर रखे हैं हमने। तो कीवर्ड के साथ साथ यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे देखिए ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स हैं, ये हमने मिल गए जब हमने ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर ऐड कॉपी भी होनी चाहिए, वो कहाँ पे है, अब वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर तो हमने ऐड कॉपी अब दिख नहीं रही, वो कहाँ है, तो वो हमें मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए एड्स एंड एसेट्स, इसके साइड में जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एड्स और एसेट्स, तो एड्स पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें ऐड कॉपीज मिलेंगी। एसेट्स होते हैं वो है
एड्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम एसेट्स यूज करते हैं, इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं। अभी गूगल ने इसको एसेट्स का नाम दे दिया है, पहले यहाँ पर एक्सटेंशन लिखा होता था, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन हम अपनी एड कॉपीज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अपनी जो एड कॉपीज हैं उनके अंदर, क्योंकि उनमें लिमिट होती है कैरेक्टर्स की कि हम इतनी कैरेक्टर्स ही टाइप कर सकते हैं, और लिमिट होती है कि इतनी, सिर्फ इतनी हेडलाइंस दे सकते हैं और सिर्फ इतनी ही हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो उस लिमिट के बाद मान लो हमारा जो बिजनेस है वो हमारा और भी इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में देना चाहते हैं, तो वो हम एसेट्स के थ्रू देते हैं, यानी कि एक्सटेंशन के थ्रू। तो एसेट्स के अंदर हमारे एक्सटेंशन होते हैं, उनके उनके बारे में हम बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हर जो वीडियो है उसके अंदर धीरे धीरे सीखेंगे ताकि आपको सही से समझ आए। तो यहाँ पे एक्सटेंशन हमारी जो एड कॉपीज हैं उनके साथ दिखते हैं, वो हम अभी आने वाले वीडियोस में भी बात कर लेंगे इसके बारे में। तो हम जैसे ही एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं ना, हमने बात करी थी कि हमने कीवर्ड तो हमें मिल गए, जैसे हमने एड के ऊपर क्लिक करा, लेकिन हमें एड्स नहीं मिली थी। तो एड्स यहाँ से मिलेंगी, एड्स और एसेट पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारी एड्स हो गई। एड्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी एड्स हो गई। एड्स मतलब एड कॉपीज। तो ये देखिए यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है, पहले एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड आती थी, अब गूगल ने उनको रिमूव कर दिया है, अब सिर्फ रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड होती हैं। तो ये ऐड कॉपीज होगी। तो अब देखो हमारे फिर हम जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर चलते हैं। कीवर्ड्स भी हमें मिल गए, ऐड कॉपीज हमें मिल गई, ये देखो ऐड कॉपीज 1 2 3। यहाँ पर हम 3 जो रिस्पॉन्सिव है वो ऐड कॉपीज वो इनेबल कर सकते हैं, पोज बाकी हम पोज करेंगे, ठीक है। तो 3 ही जो रिस्पॉन्सिव जो ऐड कॉपीज है वो चलती हैं सर्च ऐड में, अभी गूगल ने जो अपडेट किया है। तो ये जो लेवल है इसके अंदर हमारे ये लेवल कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, ऐड कॉपीज। ऐड कॉपीज के अंदर क्या होता है? तो ऐड कॉपीज के अंदर यहाँ से देखेंगे, जब भी आपको यहाँ से देखना हो तो इसको एडिट कर लेना, ठीक है। और इस बटन को हम समझें तो ये है रेडियो बटन जो ब्लू है, तो मतलब ये ऐड अभी लाइव है यानी कि एक्टिव है। यहाँ से हम इसको पोज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसको यहाँ से जो रेडियो बटन है इस पर क्लिक करके यहाँ एडिट बटन में जाएंगे, तो यहाँ पर कॉपी कट और पेस्ट, यहाँ पे सिंपल ऐड को हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद इनेबल पोज और रिमूव, ये भी तीनों बटन हमने समझ लिए। इन बटनों को हम जब ऐड कॉपीज बनाएंगे एक एक करके हम समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसको एडिट करेंगे तो अब देखिए, अब हम लास्ट जो 4th लेवल है वहां पहुंच चुके हैं। तो अब हम देखेंगे किस चीज को जो हमारी यूजर को दिखती है, जो ऐड कॉपी दिखती है। ऐड कॉपी के अंदर हमने बात करी हेडिंग्स की, फिर डिस्क्रिप्शन की, फिर लैंडिंग पेज की। अब ये तीनों का है लेवल 4th की, ये चीजें यहाँ मिलेंगी। देखिए लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज होता है गूगल्स ऐड, जो गूगल ऐड है उसकी टर्म में फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल मतलब ये वो यूआरएल होता है जहां पर हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी जो एड्स हैं उनके ऊपर क्लिक करके रीडायरेक्ट होगी, तो वो हमारा डेस्टिनेशन पेज होगा हमारी वेबसाइट का, या हमारा जो लैंडिंग पेज है वो यहाँ आ गया। उसके बाद ये डिस्प्ले पाथ होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी हम इसको रहने देते हैं। हम बात करते हैं हेडलाइंस कहाँ है, तो हेडलाइंस ये वाली हेडलाइंस है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सिर्फ डेमो है, इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें बनाना है। ये सिर्फ हमने एक डेमो के लिए लिखा है, सिर्फ प्रैक्टिस, जब जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका जो माइंड है वो शार्प होता जाएगा गूगल एड्स के अंदर, और आप अच्छी अच्छी हेडलाइंस, अच्छी अच्छी एड कॉपीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है हेडलाइन 1, ये हेडलाइन 2 3 4 5। रिस्पॉन्सिव ऐड में इसी तरह जो 15 हेडलाइंस होती हैं, और 15 हेडलाइंस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर करेक्टर लिमिट है। यहाँ पे सिर्फ 30 करेक्टर्स आप विद स्पेस, आप 30 करेक्टर्स यहाँ पर डाल सकते हो, वर्ड नहीं, मैं करेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे पी एक करेक्टर है, फिर ए आर, तो ऐसे अभी हमने 11 करेक्टर्स यूज कर लिए हैं। उसके बाद ये हेडलाइंस हमने देख ली। अब उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन चाहिए, भाई डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन ये रहा हमारा। तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे जो जो हमारा बिजनेस है उसकी डिटेल हमें देता है, हम उसकी बिजनेस की डिटेल हम देते हैं यहाँ पर कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गए 2। यहाँ पर एक और डिस्क्रिप्शन आता है 3, और यहाँ पर एक, यहाँ पर 4 डिस्क्रिप्शन होते हैं रिस्पॉन्सिव ऐड में। तो उसके बाद ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, ये अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में इसको सीख सकते हैं। अभी हम जो सिर्फ स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारी हेडलाइन, ये हमारी जो लैंडिंग पेज, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हमें मिल गए, ठीक है। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ऐड स्ट्रेंथ है, ये ऐड स्ट्रेंथ गूगल हमें दिखाता है कि आपकी अभी कितनी ऐड स्ट्रेंथ है। ये हमें एक्सीलेंट, गुड
या तो गुड होनी चाहिए या फिर एक्सीलेंट हो तो वो दी बेस्ट होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको इंक्लूड मोर पॉपुलर कीवर्ड्स, और ज़्यादा हमें कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करने हैं। तो ये थोड़ा सा जब एडवांस पार्ट हम सीखेंगे, यानी कि आगे गूगल एड्स के कोर्स को हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये हर चीज़ हमें सीखनी पड़ेंगी और हमारे समझ में आती जाएंगी। ठीक है, अब जो एड्स हैं वो दिखती कैसे हैं, वो ऐसे दिखेंगे। देखिए ये सर्च ऐड है, यहाँ पर ये हमारा लैंडिंग पेज है वो दिख रहा है। यहाँ पर ऐड मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो सर्च ऐड है वो ऐसे दिखती हैं। कोई भी ऐड है, कहीं भी आप ऐड देखेंगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर गूगल एड्स पर, जहाँ पर भी आपको स्पॉन्सर्ड या फिर ऐड ऐसे लिखा मिले, तो वो समझ जाओ कि आप वहाँ पर पेड प्रमोशन हो रहा है किसी भी बिजनेस या सर्विस का। तो ये हमारी सर्च ऐड है, ये ऐसे दिखती है। अब यहाँ पे देखिए हेडलाइन 1 ऐसे दिखती है। जो ऐड कॉपी होती है ना हमारी, वहाँ पर 3 हेडलाइन मैक्सिमम दिखती है। यदि वो हेडलाइन छोटी हो, यानी कि यहाँ पर मान लो हमने कम कैरेक्टर यूज़ करे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ 11, 13, 17, तो हमें 30 आउट ऑफ 30 हमने 11 यूज़ करे हैं, यहाँ पर आउट ऑफ 30 13 यूज़ करे हैं। तो यहाँ पर ये छोटी हेडलाइन है, तो यहाँ पर तीनों हेडलाइन दिख रही है। यदि हम फुल कैरेक्टर लिमिट यूज़ करें तो हमें 2 जो हेडलाइन है, हेडलाइन 1 और 2, वो दिखेंगी। तो यहाँ से गूगल का एआई यहाँ से अपने आप उठा लेता है कि कैसे कौन सी जो हेडलाइन है वो बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव ऐड बनाने की, तब हम डिटेल में समझेंगे कि हमें कैसे ये ऐड बेस्ट तरीके से बनानी है। ऐसे नहीं कैसे लिख दिया और फिर ठीक है बन गई ऐड, वो ऐसे नहीं बनता। वो हमें बिल्कुल ढंग से सोच के बिजनेस के बारे में लिखना पड़ता है। बस यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कैसे दिखती है। ये हमारी हेडलाइन हो गई, ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, बस। और एक्सटेंशन की बात मैं कर रहा था कि जो एसेट्स के अंदर थे, अभी हमने सीखा था, वो एक्सटेंशन यहाँ पे है। ये देखिए ये ऐड के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई ना, ये देखिए ये प्राइस की इन्फॉर्मेशन आ गई, ये एक प्राइस एक्सटेंशन होता है। ठीक है, वो पीछे हमने देखा था, वो ये एक प्रमोशन एक्सटेंशन आ गया साथ में। वो हमें साइट लिंक एक्सटेंशन था, ये साइट लिंक एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिक करते हुए सिंपल परफ्यूम फॉर मैन उसी पेज पर चले जाएंगे। तो ये एसेट्स हमारी ऐड कॉपीज के साथ दिखते हैं ताकि हमारी ऐड और अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव बने। तो ये एसेट्स होते हैं। तो दोस्तों हमने समझा आज कि गूगल एड्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। अब हम फिर से हमारी जो कैंपेन्स हैं वहां पर चलते हैं। ठीक है, अब हम ऑल कैंपेन्स के ऊपर चलेंगे सबसे पहले। तो अब हम इस स्ट्रक्चर में बात करेंगे। हम ये सारा तो हमने समझ लिया कि भाई ठीक है, गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर कैंपेन्स होती हैं, कैंपेन्स के अंदर एड ग्रुप होते हैं, एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स और एड कॉपीज होती हैं, और एड कॉपी के अंदर ये हमारी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और लैंडिंग पेज होते हैं। ये 4 लेवल तो हमने समझ लिए। अब ये जो रह गया यह समझते हैं कि अकाउंट लेवल सेटिंग, कैंपेन लेवल सेटिंग और एड ग्रुप लेवल सेटिंग ये कहाँ मिलती है हमें। ठीक है, डिटेल में हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ देखिए, अब सबसे पहले आप आ जाइए अपने जो है कैंपेन पर। ये हमारी सारी कैंपेन्स थी। तो इस कैंपेन के ऊपर यहाँ पर ये अब हम अकाउंट लेवल के ऊपर है। ये हमारा अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट में हमें सभी कैंपेन दिखाई दे रही हैं। कैंपेन 1, कैंपेन 2, कैंपेन 3। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंपेन्स। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड ग्रुप्स आएंगे, तो यहाँ पर लिखा मिलेगा ऐड ग्रुप्स, और इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे अभी ऑल कैंपेन्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट लेवल है, ये अकाउंट का इंटरफेस है जहाँ पर सभी कैंपेन्स हैं। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करिए आप। यहाँ पर जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे ये सेटिंग्स आ गई। सेटिंग्स आने के बाद ये कैंपेन सेटिंग और ये अकाउंट सेटिंग। ठीक है, जब हम इसी इंटरफेस पर यहाँ पर होंगे, सभी कैंपेन्स हमें दिख रही होंगी, तभी ये दोनों खुलेंगी। यदि आप किसी कैंपेन के ऊपर क्लिक करोगे और तब सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ सिर्फ आपको कैंपेन सेटिंग मिलेगी, अकाउंट सेटिंग आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम अकाउंट सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको ये सारी सेटिंग्स मिलेंगी, ये यहाँ पर कर सकते हैं, इनको हम समझेंगे। उसके बाद जब हम कैंपेन सेटिंग के ऊपर यहाँ से जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पर ये कैंपेन सेटिंग है। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी कैंपेन, या तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, या फिर एक काम करो, अभी सबसे पहले किसी कैंपेन में चले जाओ। यहाँ से जाएंगे कैंपेन पर, सेटिंग पर क्लिक करा और यहाँ पर डेमो RRPPC इस पे चले गए। तो ये एक कैंपेन की सारी सेटिंग यहाँ पर खुल जाएंगी, कैंपेन लेवल पर क्या सेटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारी कैंपेन आ गई। अब कैंपेन सेलेक्ट करनी है कौन सी, तो हम इस कैंपेन की सेटिंग में जाना चाहते हैं। तो इस कैंपेन की हमारी सेटिंग ये वाली खुल गई। कैंपेन नेम यहाँ से हम दे सकते हैं, हमें गोल सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा क्या गोल है इस कैंपेन को बनाने का, क्यों हम ये कैंपेन बनाना चाहते हैं। उसके बाद जो कैंपेन स्टेटस है वो इनेबल है, यहाँ से आप पोज भी कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग यहाँ से मिलती है, यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं अपनी कंपनी, जो हमारी कैंपेन है उसकी जो टारगेटेड लोकेशन है कि भाई कहाँ कहाँ हम, जो किस किस लोकेशन पर हम जो अपनी एड्स हैं वो रन करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एडवांस ऑप्शन, एडवांस में हम किस तरह से हम लोकेशन को सेट करना है वो हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस इंटरफेस पर हमें अपनी ऐड दिखानी है। बजट यहाँ से हम जो कैंपेन लेवल बजट है, ये ध्यान रखिए बजट हमारा कैंपेन लेवल पर डिसाइड होता है, हर कैंपेन का अलग अलग। वो जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी शेयर्ड बजट की, तो वो शेयर्ड बजट हम यहाँ पर बनाते हैं जो शेयर्ड लाइब्रेरी में जाके वो कई सारी कैंपेन का वहाँ पर बनाते हैं, और फिर कैंपेन्स एक साथ कई कैंपेन के ऊपर जब हमें अप्लाई करना हो तो हम अप्लाई कर देते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम कैंपेन लेवल पर ही बजट जो है वो डिसाइड करते हैं, अलग अलग से कैंपेन्स को बजट देते हैं। वो हमारे लिए मतलब ज़्यादा एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है कि भाई कौन सी कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम कैंपेन लेवल पर ही हम बिडिंग्स जो है बिडिंग करते हैं कि हमें कौन सी बिडिंग हमें करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमाइज क्लिक्स, ये सारी ऑटोमेटेड हैं। यहाँ पर देखिए हमने पिछली वीडियो में बात करी थी बिड स्ट्रेटजी के बारे में कि कौन कितने टाइप की होती है। यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजी है, ये गूगल खुद से डिसाइड करता है। गूगल का जो एआई है, वो जो गूगल की एल्गोरिथम है वो डिसाइड करती है बिड स्ट्रेटजी की, हमें सिर्फ सेलेक्ट करनी होती है। मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर, ठीक है, ये वाली। फिर आ गई हमारी दूसरी टाइप की है मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज, ये हम मैनुअली डिसाइड करते हैं अपने आप से कि हम इतने जो पैसे हैं एक क्लिक की हमारी सीपीसी इतनी होगी, तो ये हम यहाँ से डिसाइड करते हैं बिडिंग के अंदर, ये कैंपेन लेवल की सेटिंग में आता है। उसके बाद यहाँ से हम डिसाइड कर लेते हैं कि स्टार्ट एंड एंड डेट क्या होगी हमारी कैंपेन की। फिर कुछ एडिशनल सेटिंग्स होती हैं ये, तो ये सारी जब हम सर्च कैंपेन बनाना शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो से, तब हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारी कैंपेन लेवल की सेटिंग हो गई। अब हमने तीसरी जो लेवल की सेटिंग थी ऐड ग्रुप लेवल की, उसकी बात करते हैं, वो कहाँ मिलेगी। उसके लिए हमें पहले ऐड ग्रुप के ऊपर जाना पड़ेगा। ये हमारी कैंपेन थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कैंपेन के अंदर है। अब सबसे पहले यहाँ से क्लिक कर लीजिए या फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए ऐड ग्रुप्स। तो यहाँ से ऐड ग्रुप्स, तो ये इस कैंपेन के ऐड ग्रुप खुल गए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ओल्ड कैंपेन के अंदर हम इस कैंपेन के अंदर है डेमो RRPPC, इस कैंपेन के अंदर हम ये ऐड ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे सारे, जहाँ से हम नया ऐड ग्रुप बना सकते हैं। तो अब इस ऐड ग्रुप के अंदर जब हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऐड ग्रुप पे हमने क्लिक करा, तो ये ऐड ग्रुप हमारे यहाँ पर क्लिक करने के बाद, यहाँ जब आप पहुँच जाओगे तब यहाँ पर पहुँचने के बाद आप सेटिंग पे क्लिक करना, ठीक है। जब हम सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी ऐड ग्रुप लेवल की सेटिंग आ गई। यहाँ पर ऐड ग्रुप का नेम चेंज कर सकते हैं, ऐड ग्रुप का स्टेटस है पोज या इनेबल वो कर सकते हैं, बिडिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पर अभी कैंपेन लेवल की जो बिडिंग है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ऐड ग्रुप लेवल की बिडिंग हम चेंज नहीं कर सकते जब हमें कैंपेन लेवल पर ऑटोमेटिक बिडिंग हमने करी हुई है। जब हम मैनुअल बिडिंग करेंगे ना, तो मैनुअल बिडिंग में हमको ये अथॉरिटी मिलती है गूगल की तरफ से कि आप ऐड ग्रुप लेवल पर अपनी बिड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐड ग्रुप टाइप है, स्टैंडर्ड ऐड ग्रुप है। एक डायनेमिक ऐड ग्रुप भी होता है, वो ऑटोमेटिक होता है, वो भी हम सीखेंगे। इसकी कुछ एडिशनल सेटिंग ये होगी। जो है ऐड ग्रुप URL ऑप्शन, ये क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। ऐड रोटेशन क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो हमने बात करी है वो है ऐड ग्रुप लेवल की सेटिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी है गूगल एड्स का जो सर्च ऐड होती है, सर्च कैंपेन होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, लेवल 1, 2, 3 और 4, 4 लेवल में हमने जो है वो स्ट्रक्चर डिवाइड किया है। तो आप इस वीडियो को देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम कैंपेन बनाना सीखेंगे। जब आप कैंपेन बना लोगे तब आप अपने आप से उसको प्रैक्टिस करना कि कौन कौन से लेवल होते हैं और कहाँ कहाँ से उनकी सेटिंग्स मिलती हैं। तो दोस्तों ये आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो और इस वीडियो में जो भी डिस्कशन किया गया है वो आपको समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को जब आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एकदम से इसको जो कैंपेन स्ट्रक्चर है उसमें फैमिलियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कि सर्च कैंपेन को कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।